कर्क राशि वालों, क्या आपने कभी देखा है कि जहरीले जीवों से भरा जंगल भी उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ पाता जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। लोग कहते हैं कि जब मौत सामने खड़ी हो और फिर भी कोई सुरक्षित लौट आए तो समझ लीजिए उसके भाग्य की डोर स्वयं महादेव के हाथों में है। अगर पिछले कई महीनों से आपको ऐसा लग रहा था कि हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, मेहनत का फल किसी और को मिल जाता है और जीवन में एक अनजाना जहर आपकी तरक्की को रोक रहा है, तो अब इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आज बात करेंगे कि अगस्त 2026 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और कैसे आपकी कुंडली में लंबे समय से सक्रिय 3 ग्रहों का कठिन प्रभाव अब धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो मन, भावनाओं, ममता और करुणा का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि कर्क राशि के लोग दिल से रिश्ते निभाने वाले, परिवार के लिए हर त्याग करने वाले और दूसरों के दुख को अपना दुख समझने वाले होते हैं। इनमें साहस की कोई कमी नहीं होती, लेकिन कई बार यही भावुक स्वभाव इन्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है कि जिनका फायदा स्वार्थी लोग उठा लेते हैं। इसलिए आने वाले समय में अगर आप अपनी संवेदनशीलता के साथ-साथ अपनी समझ और विवेक को भी मजबूत रखेंगे, तो यही अगस्त 2026 आपके जीवन में नई सफलता, सम्मान और उन्नति का रास्ता खोल सकता है। दिल की अच्छाई जब सही निर्णय लेने की शक्ति से जुड़ जाती है, तब किस्मत भी इंसान का साथ देना शुरू कर देती है। अब वह समय दूर नहीं जब आपकी किस्मत एक नई दिशा में मुड़ती हुई दिखाई देगी। अगस्त 2026 का महीना आपके जीवन में केवल एक नया अध्याय नहीं, बल्कि लंबे संघर्ष के बाद मिलने वाली राहत का संकेत लेकर आ रहा है। पिछले कई महीनों से ऐसा लग रहा था मानो ग्रहों की कठिन चाल हर कदम आपकी परीक्षा ले रही हो। मेहनत करने के बावजूद परिणाम अधूरे रह गए। नौकरी में अस्थिरता, व्यापार में रुकावट, आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव ने आपको बार-बार परेशान किया। जनवरी 2026 से लेकर जुलाई के मध्य तक का समय किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं रहा। हालांकि जून के अंतिम दिनों के बाद परिस्थितियों में थोड़ी नरमी जरूर आई, लेकिन अभी भी कई सपने पूरे होने बाकी है और कई महत्वपूर्ण काम अधूरे पड़े हैं। अब सवाल यह है कि अगस्त 2026 इन अधूरों सपनों को कैसा पूरा करेगा। आज हम उन विशेष ग्रहों योगों की चर्चा करेंगे जो आपकी कुंडली में सकारात्मक बदलाव का द्वार खोलने जा रहा है। लगभग 12 सालों के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में प्रभावशाली स्थिति में आ रहे हैं और 15 जुलाई से 16 अगस्त तक का समय आपके लिए असाधारण संभावनाएं लेकर आया है। इस दौरान सूर्य और गुरु की शुभ युति एक प्रभावशाली राजयोग का निर्माण कर रही है, जिसे ज्योतिष में सफलता, सम्मान और नए अवसरों का प्रतीक माना जाता है। यह योग आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है जहां लंबे समय से रुके हुए कार्य तेजी से गति पकड़े, नए अवसर आपके सामने आए और मेहनत का उचित फल मिलने लगे। अभी देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में है, लेकिन 4 अगस्त 2026 के बाद उनके उदित होते ही इन शुभ प्रभावों की गति और भी तेज हो जाएगी। इसके बाद नौकरी में नई संभावनाएं, व्यापार में बढ़ोतरी, आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य में राहत और लंबे समय से चले आ रहे कर्ज, अनावश्यक खर्च, पारिवारिक तनाव, विवाद या कानूनी उलझनों में धीरे धीरे कमी आने के संकेत बन सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष में ज्ञान, समृद्धि और शुभ फल देने वाला सबसे प्रभावशाली ग्रह माना गया है। इसलिए जब उनका आशीर्वाद मजबूत होता है, तो व्यक्ति के जीवन में केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलती, बल्कि उनका आत्मविश्वास, सम्मान और सफलता का स्तर भी लगातार ऊंचा उठने लगता है। इसी के साथ सूर्य देव का प्रभाव भी आपके लिए बेहद खास बनने जा रहा है। ज्योतिष में सूर्य को ग्रह का राजा, आत्मबल, सम्मान और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है,
जबकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, सौभाग्य और उन्नति के कारक है। जब इन दोनों की शुभ ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती है, तो व्यक्ति के जीवन में नई शुरुआत, नए अवसर और रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिलती है। अब बात करते हैं शनि, राहु और केतु की, जिनके कारण पिछले लंबे समय से आपको ऐसा लग रहा था कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। अगस्त 2026 से इन ग्रहों का प्रभाव धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलना शुरू होगा। शनि महाराज पूरे वर्ष आपके भाग्य भाव में स्थित रहेंगे और अगस्त से लेकर दिसंबर 2026 तक उनकी यह स्थिति आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता रखती है। 27 जुलाई से शनि वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे और 11 दिसंबर तक इसी चाल में रहेंगे। ज्योतिष में वक्री शनि को आत्ममंथन, अधूरे कर्मों के परिणाम और मेहनत का प्रतिफल देने वाला माना जाता है। यदि आप यदि आपने पिछले वर्षों में ईमानदारी से प्रयास किए हैं, तो अब उन्हीं प्रयासों का फल धीरे धीरे सामने आने लगेगा। नौकरी में स्थिरता, व्यापार में सुधार, कार्य क्षेत्र में सम्मान और आर्थिक दबाव में कमी के योग बनने लगेंगे। लंबे समय से चला आ रहा कर्ज कम होने की दिशा में बढ़ सकता है और जिन योजनाओं को आपने बार बार बनाया लेकिन पूरा नहीं कर पाए, वे अब वास्तविक रूप लेना शुरू करेंगी। चाहे अपना घर लेने का सपना हो, जमीन खरीदने की इच्छा हो, नया वाहन या परिवार के लिए कोई बड़ा निवेश हो, अगस्त के बाद इन सपनों की मजबूत नींव पड़ने के संकेत दिखाई देते हैं। इसके साथ ही पिछले महीनों में राहु से जुड़े जो कठिन ग्रह संयोग और मानसिक दबाव आपके जीवन को उलझाए हुए थे, उनका प्रभाव अब कमजोर होने लगेगा। चंद्रमा, जो आपकी राशि का स्वामी है, उस पर पड़े नकारात्मक प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, जिससे मन की बेचैनी कम होगी और आत्मविश्वास वापस लौटेगा। 2 अगस्त 2026 से राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कई कर्क राशि के जातकों के लिए नए अवसर, साहस और कार्य क्षेत्र में प्रगति के संकेत दे सकता है। हालांकि याद रखिए, ग्रह अवसर अवश्य देते हैं, लेकिन उन अवसरों को सफलता में बदलना आपके कर्म, आपकी मेहनत और सही समय पर लिए गए निर्णयों पर ही निर्भर करेगा। अब बात करते हैं राहु के उस प्रभाव की, जिसे अक्सर लोग केवल भ्रम और कठिनाइयों से जोड़ देते हैं, जबकि सही दिशा में यह ग्रह असाधारण अवसर भी देता है। राहु आधुनिक युग, तकनीक, इंटरनेट और नई सोच का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जिन लोगों का काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी, रिसर्च, मेडिकल, ई कॉमर्स, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, विदेशी कंपनियों या आयात निर्यात जैसे क्षेत्रों से जुड़ा है, उनके लिए 2 अगस्त 2026 के बाद का समय नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। यदि आप विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या इंटरनेट के माध्यम से अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, तो यह समय आपके प्रयासों को नई गति दे सकता है। हालांकि एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, धन कमाने की दौड़ में अपने स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल न करें। जीवन में सफलता केवल अधिक मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही दिशा चुनने से मिलती है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनकी योजना स्पष्ट नहीं होती। शनि आपको अनुशासित होकर कर्म करने की सीख देता है, जबकि राहु यह संदेश देता है कि मेहनत उसी दिशा में करे जहां भविष्य की संभावनाएं हो। यदि आप बिना सोचे समझे किसी काम में समय और पैसा लगाते हैं, तो मेहनत अधिक होगी, लेकिन परिणाम कम मिलेंगे। इसलिए आने वाले समय में भावनाओं के साथ साथ व्यवहारिक सोच को भी महत्व दें। नया व्यापार शुरू करना हो, नौकरी बदलनी हो या पुराने कारोबार का विस्तार करना हो, हर निर्णय पूरी जानकारी और समझदारी के साथ लें। विशेष रूप से जो लोग पहले से व्यापार कर रहे हैं या अपने काम को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए अगस्त 2026 आगे बढ़ने और नई उपलब्धियां हासिल करने का मजबूत अवसर लेकर आ सकता है।
लेकिन कर्क राशि वालों, एक बात पूरे अगस्त 2026 में हमेशा याद रखिए, यदि इस समय किसी चीज को सबसे अधिक महत्व देना है, तो वह आपकी सेहत है। धन कमाने के अवसर बढ़ेंगे, कामों में रफ्तार बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। लेकिन यदि स्वास्थ्य की अनदेखी की, तो छोटी सी परेशानी भी बड़ी चिंता का कारण बन सकती है। विशेष रूप से पेट, पाचन तंत्र, नाभि के नीचे के हिस्से, मूत्र संबंधी समस्याएं या कोई पुरानी बीमारी दोबारा परेशान कर सकती है। इसलिए समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए, संतुलित आहार ले और नींद पूरी करें। याद रखिए, चिंता और तनाव इंसान की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसलिए बेवजह की फिक्र छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। ग्रहों का सहयोग तभी पूरा मिलता है जब व्यक्ति अपने कर्म और निर्णय दोनों सही रखता है। इस समय हर बड़ा फैसला सोच समझ इस समय हर बड़ा फैसला सोच समझ कर ले, चाहे वह नौकरी बदलने का हो, व्यापार बढ़ाने का हो या किसी नए काम की शुरुआत का। पैसों के मामलों में भी विशेष सावधानी रखें। बिना अच्छी तरह विचार किए किसी को उधार न दे, और यदि खुद उधार लेना पड़े तो केवल आवश्यकता और योजना के अनुसार ही ले। पहले अपनी आय के स्रोत मजबूत करने का प्रयास करें और पुराने कर्ज धीरे धीरे समाप्त करें, ताकि आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहे। आने वाले महीनों में शनि की वक्री चाल और राहु केतु की स्थिति आपको धैर्य, अनुशासन और समझदारी से आगे बढ़ने का संदेश दे रही है। विशेष रूप से राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश आपके लंबे समय से अटके कार्यों, संपत्ति से जुड़े मामलों या पुराने विवाद को सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य और सही रणनीति की आवश्यकता होगी। यदि नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो शुरुआत सीमित निवेश से करें। पहले अनुभव और परिणाम देखें, उसके बाद ही बड़ा विस्तार करें। समझदारी से उठाया गया छोटा कदम भी भविष्य में बड़ी सफलता की नींव बन सकता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव और जय शनिदेव का जयकारा अवश्य लगाएं। इससे आपका जुड़ाव भी बना रहेगा और अगली महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी भी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। धन्यवाद।